इस चैप्टर में हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि सदिश और अदिश राशियों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि सदिश राशियां क्या होती, अदिश राशियां क्या होती। सदिश राशियां जो होती हैं उनको हम बोलते हैं वेक्टर, और जो अदिश राशियां होती हैं उनको हम बोलते हैं स्केलर। तो इस चैप्टर में हमें वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये क्या होती है। तो जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी राशियां होती हैं, उन सभी राशियों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। एक तो सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। अब चूंकि जैसे इनका नाम है, इनके नाम से ही इनकी परिभाषा निर्धारित हो जाती है कि अदिश राशियां क्या होती। अदिश राशियां वे होती हैं, अदिश का मतलब क्या है, जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण जरूरी है। दो चीजें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो अदिश राशियों में परिमाण तो होता है, मैग्नीट्यूड होता है। कौन सी चीज होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है, मतलब परिमाण होता है अदिश राशियों में, लेकिन डायरेक्शन या दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती अदिश राशियों में। तो वे राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें उनके केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, उनकी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कहलाती हैं अदिश राशियां। जैसे मान के चलो, हमने कहा कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, तो यहां हमने ये 5 किलोमीटर जो बताया है, 5 किलोमीटर क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब इसमें हमने केवल एक चीज तो बता दी कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चला है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि उसका डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में चला। तो ऐसी स्थिति में ये जो 5 किलोमीटर चली गई दूरी है, ये दूरी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई, क्योंकि यहां हमने केवल एक ही चीज की बताई है, 5 किलोमीटर, उसकी दिशा द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया। अब थोड़ा हम यहाँ सदिश राशियों की बात करें। सदिश राशियों में क्या होता, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, अर्थात दिशा और परिमाण, दोनों ही चीजें होती हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। देखिए, मैग्नीट्यूड दोनों में आवश्यक है, चाहे वो अदिश राशि हो चाहे सदिश राशि हो, परिमाण दोनों में होगा। अंतर किस बात का है, केवल उनके डायरेक्शन या दिशा को लेकर है कि जो अदिश राशियां होती हैं उनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, दिशा नहीं होती। और जो सदिश राशियां होती हैं, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। जैसे हमने यहाँ इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर चला है, ठीक है, तो उसकी द्वारा चली गई जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, एक अदिश राशि है। अब यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल दें कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर, उसकी दिशा बता दें, हम डायरेक्शन बता दें, नॉर्थ की ओर चला या साउथ की ओर चला, उत्तर की ओर चला, दक्षिण की ओर चला, पूर्व की ओर चला या पश्चिम की ओर चला, या कोई दिशा हमने दी है कि 5 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर चला, तो इसमें देखिए ये दोनों चीजें हो गई। 5 किलोमीटर क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया, नॉर्थ या साउथ क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ ये दोनों चीजें शामिल हो गई, परिमाण भी और उसका डायरेक्शन भी। तो ऐसी स्थिति में अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। इस चीज, बात वही है, दूरी उतनी ही चली है जितनी इसने चली है। यहां पर भी ये व्यक्ति 5 किलोमीटर चला, यहां पर भी ये व्यक्ति 5 किलोमीटर चला,
लेकिन यहाँ हमने केवल इतना बार बताया कि 5 किलोमीटर चला। किस तरफ चला, उत्तर की ओर चला या दक्षिण की ओर चला, दिल्ली की ओर चला या आगरा की ओर गया या ग्वालियर की तरफ चला, ये हमने कुछ भी नहीं बताया इसमें। केवल हमने इतना बताया कि ये 5 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दूरी हो गई, उसकी अदिश राशि है। और हमने 5 किलोमीटर के साथ साथ ये भी बता दिया कि वो उत्तर की ओर चला या दक्षिण की ओर चला या पूर्व की ओर चला, तो यही दूरी क्या कहलाएगी, अब विस्थापन कहलाएगी। तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर, 10वीं या 9th के विज्ञान में पढ़ा होगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो उस समय पहले से जानते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो दूरी अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए केवल हमें इतना भर बताना जरूरी था कि कोई व्यक्ति कितना चला, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, बस इतना ही पर्याप्त था। तो ऐसी स्थिति में ये दूरी क्या हो गई, एक अदिश राशि हो गई। और सदिश राशियों में विस्थापन का एग्जाम्पल हमने लिया। विस्थापन सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता हुई। तो इसलिए विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। और भी कई हम एग्जाम्पल लें इस तरीके से सदिश और अदिश राशियों की। यदि हम ये कहें, मान के चलो किसी बस की बात करें या किसी व्यक्ति की स्पीड की बात करें कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और यह बस केवल हमने इतना बार बताया, ये नहीं बताया कि किस तरफ चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, चाल। इसकी हमने दिशा नहीं बताई है, तो ये किसमें आएगी, स्केलर क्वांटिटीज के अंतर्गत आएगी, अदिश राशि के अंतर्गत आएगी। अगर हमने इसी चीज को इस तरीके से व्यक्त कर दिया कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उत्तर की ओर चला, तो अब ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अर्थात वेग। ये चाल है, ये वेग है। सामान्य रूप से हमें लगता है कि दोनों एक ही चीजें हैं। हमारे व्यवहारिक हिसाब से देखा जाए तो दोनों एक ही चीजें हैं। उसी को हम वेग बोलते हैं, उसी को चाल बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में या साइंस में इन दोनों में डिफरेंस है, चाल और वेग में। चाल को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता थी, जिस तरीके से हमने ये परिमाण बता दिया। यहाँ हमने उसका डायरेक्शन नहीं बताया। लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए हमने दो चीजें बताई हैं। एक क्या, ये हमने मैग्नीट्यूड भी बताया कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा उसका डायरेक्शन भी बताया कि किस तरफ चल रहा है, उत्तर की ओर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी या वेग बोलेंगे। और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो इस तरीके से और भी दूसरी राशियां हैं, ठीक है, जिनको सदिश और अदिश की कैटेगरी में रखा जाता है। सदिश राशियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। सदिश राशियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो इस तरीके से कुछ और चीजें हम पढ़ते हैं सदिश और अदिश के बारे में। अब देखिए, सदिश की अगर बात करें तो सदिश कई प्रकार से होते हैं। सदिश को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है और अदिश को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो अदिश को तो एक सामान्य जो लेटर्स होते हैं उसी के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है। जैसे स्पीड को यदि हमने एस संकेत दिया है तो इसको इसी तरीके से व्यक्त करेंगे। लेकिन यदि हमने उसके वेग को भी से व्यक्त किया है, ये चाल है, चाल को हमने एस से व्यक्त कर दिया, ठीक है, बस यही पर्याप्त है। लेकिन यदि वेग को हम भी से दर्शाते हैं
चाल बराबर क्या होता, विस्थापन बटे समय होता, तो वो d/t, ये विस्थापन बटे समय अपूर्ण समय हो गया ये। तो यदि हमने भी को इस तरीके से लिखा है तो ये लिखा हुआ क्या है, अभी गलत है, क्योंकि जितनी सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर एक एरो का निशान लगाया जाता है। तो अब यहाँ कुछ चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है कि एरो का जो निशान है वो किस चीज को व्यक्त करता है। तो एरो के निशान, तो उस निशान से ही समझ में आता है कि जो एरो का निशान है वो दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो अब दिशा को व्यक्त तो कर दिया हमने एरो से, लेकिन सदिश राशियों में एक चीज और होती है, परिमाण भी होता है। तो परिमाण को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, या तो ये जो भी लिखा है यहाँ भी, ये भी क्या हो गया, उसका परिमाण हो गया, या फिर इसको व्यक्त करने के लिए इसको मोड भी इस तरीके से दो लाइनों के अंदर लिखते हैं। तो जो एरो का निशान लगा है, ये एरो का निशान किस चीज को व्यक्त करता है, डायरेक्शन को व्यक्त करता है। और इस भी को यदि हमने इन दो लाइनों के बीच में, जिसको मोड बोलते हैं, इसके अंदर लिखा है, तो ये किसको व्यक्त करेगा, परिमाण या मैग्नीट्यूड को व्यक्त करेगा। ये किस चीज को व्यक्त करेगा, परिमाण को या मैग्नीट्यूड को व्यक्त करेगा। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए ये उनकी कुछ चिन्ह परिपाटी होती है। ठीक है, कि उसमें कुछ एरो का निशान लगाया जाए। जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाना, यूज करना जरूरी है। ठीक है, वो जो अदिश अदिश राशियां होती हैं उनके लिए जो लेटर्स है उसका बस वो भर लिखना जरूरी है, उसके ऊपर एरो का कोई निशान नहीं लगाया जाता। जैसे ये स्पीड है, हम इसको एस लिख दें, चाल को एस से दर्शाते हैं और इतना ही लिखना पर्याप्त है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूरी होती है, दूरी को हम डी से व्यक्त कर दें। ठीक है, या किसी कोई भी संकेत दे दें, लेकिन उस संकेत के ऊपर एरो का निशान नहीं लगाया जाता। अदिश राशियां होती हैं क्योंकि उनमें दिशा होती ही नहीं है, उनमें केवल परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरीके से ये चिन्ह लगाया जाता है। अब सदिश राशियां जो होती हैं, सदिश राशियां अब कितने प्रकार के सदिश होते हैं, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं हम यहाँ। ढेर सारे सदस्य होते, लेकिन उनमें से हम कुछ सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें समान सदिश की, सबसे पहला समान सदिश या इक्वल वेक्टर। अब समान सदिश क्या होते, दो सदिश यदि समान है उनको समान सदिश कहेंगे। लेकिन दो सदिश समान कब माने जाएंगे, किस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो दो सदिश हैं वो समान हैं। तो उसके लिए देखिए, मान के चलो एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर चल रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर चल रहा है। दूसरा व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है जो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है। दूसरा व्यक्ति है बी, ये भी उसी दिशा में, उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो देखिए यहाँ ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, समान हैं। दोनों की डायरेक्शन कैसे हैं, समान हैं। तो परिमाण भी समान है, डायरेक्शन भी समान है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो लाइनें होंगी, ये लाइनें भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। अच्छा, ये जो लाइन होती है, ये लाइन किस चीज को व्यक्त करेगी, परिमाण को व्यक्त करती है। और इसके आगे ये जो निशान लगा है एरो का, ये दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, आगे का हिस्सा इसका कहलाता है हेड। ये तीर वाला जो चिन्ह है आगे की तरफ, ये क्या कहलाता है, इसका हेड। और जो पीछे वाला हिस्सा है ये कहलाता है इसका टेल।
ठीक है। तो यदि परिमाण समान है तो दोनों लाइनें बराबर होंगी। ठीक है, मान के चलो स्केल से हमने 5 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर मानकर खींचेंगे, कागज में तो 5 सेंटीमीटर ऐसा ही कुछ मानकर खींचेंगे उसको, तो दोनों के लिए समान लाइनें खींची जाएंगी और दोनों की दिशा समान है, तो जो एरो का निशान है वो भी एक ही तरफ होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश। तो समान सदिश की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण भी बराबर हों और जिनकी दिशाएं भी समान हो, तो ऐसे दो सदिशों को क्या कहा जाता है? समान सदिश कहा जाता है और उन्हें इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अब दूसरा होता है विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश में क्या हो जाएगा? मान के चलो एक व्यक्ति ए है और ये उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। दूसरा व्यक्ति साउथ की ओर उतनी ही स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए ए और बी के परिमाण कैसे हैं? समान हैं, लेकिन उनके डायरेक्शन अलग अलग हैं, बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे के। ए नॉर्थ की ओर चल रहा है और बी साउथ की ओर आ रहा है। एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के समान है। तो ऐसी स्थिति में इस सदिशों को क्या कहा जाएगा? विपरीत सदिश कहा जाएगा। ये क्या हो गए? विपरीत सदिश हो गए। अब तीसरे सदिश जो होते हैं समांतर सदिश। तो समांतर सदिश क्या होते? समांतर लाइनें किस तरीके से होती? समांतर सदिश तो ये कहलाएंगे इस तरीके से एक ही दिशा में रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे वो? इनके बीच समान अंतर है, ये समांतर सदिश है। लेकिन देखिए इस तरीके की जो लाइनें हैं वो हमने समान सदिश में भी खींची थी। जब हमने समान सदिश किया था तब भी हमने कहा था कि दोनों की दिशाएं कैसी हों? एक जैसी हों, तो इसको हमने समान सदिश कहा था। तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? देखिए समानांतर सदिश और समान सदिश में अंतर क्या है? समान सदिश में ये जो दोनों लाइनें थी ये भी बराबर होंगी, क्योंकि लाइनें जो होती हैं सदिशों के परिमाण को व्यक्त करती हैं कि उनका परिमाण कितना है। ठीक है, तो ये लाइनें बराबर थी। लेकिन समानांतर सदिश में दिशा तो भले ही रहेगी एक जैसी, लेकिन ये लाइनें बराबर हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ ये लाइनें बराबर हो, एक सदिश ऐसा भी हो सकता है ये छोटा सा, ठीक है, और एक सदिश इस तरीके से भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ी लाइन है। मतलब जैसे इतने सारे लोग हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, ये भी लगभग 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। ये 2 किलोमीटर, ये लाइन छोटी है, मतलब इसका जो परिमाण होगा वो कम होगा। इसको मान लो कि हमने 2 किलोमीटर मान लिया और इसको हमने मान लिया 7 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इनके मैग्नीट्यूड सबके अलग अलग हैं, लेकिन ये जो दिशाएं समान हैं, तो जो इन ये लाइनें हैं ये समान अंतर पर है। लाइनों के बीच में जो अंतर है वो कैसा है? समान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समानांतर सदिश। तो समान सदिश में और समानांतर सदिश में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समान सदिश में दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर खींची जाएंगी। डायरेक्शन तो इसमें भी वही है, इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी डायरेक्शन वही रहता है एक जैसा, इसमें भी वही है। लेकिन इसमें लाइनें भी एक जैसी होती हैं और इसमें लाइनें एक जैसी हों ये जरूरी नहीं है। तो इसको कहा जाता है समानांतर सदिश।
अब इसके बाद एक और सदिश होता है जिसको कहा जाता है शून्य सदिश। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कहा जाता है। तो शून्य सदिश क्या होता? शून्य सदिश जिसका परिमाण शून्य होता और दिशा कोई भी हो सकती। शून्य सदिश कहलाता है। मतलब ऐसी कोई राशि जिसका परिमाण शून्य हो, दिशा चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो इसको कहा जाता है शून्य सदिश। और एक और होता है एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश ऐसे सदिश को कहा जाता है जिसका परिमाण इकाई हो। ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? इकाई। जैसे हम कहें 1 किलोमीटर, ठीक है, या बल की बात करें तो 1 न्यूटन बल, इकाई हो गई। तो जिसका परिमाण इकाई हो, ठीक है, या यूनिट में हो, ऐसे सदिश को कहा जाता है एकांक सदिश। तो इस तरीके से और भी ढेर सारे कई सदिश हैं। अभी हमने केवल 5 सदिशों के बारे में इस चैप्टर में बताया है, ठीक है, कि सदिश जो होते हैं वो लगभग इतने प्रकार के होते और इनके संकेत क्या होते, इसको आगे के वीडियो में बताएंगे। आज केवल इनकी केवल परिभाषा भर की है, परिभाषा इनको थोड़ा सा समझा है, ठीक है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, सदिश और अदिश राशियों वाला। इनके योग, गुणनफल, डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह होते, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो आज हमने केवल इसकी शुरुआत की है, आज से फिजिक्स के वीडियो बनाने की। इसके पहले हमने फिजिक्स का अभी कोई वीडियो नहीं बनाया था, ठीक है। तो आप लोग रोज